रोज़ की बात आवाम के साथ। मैं हूँ पेशावर से माहम कुरैशी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जुर्म के बारे में जिसमें कर्ज दी हुई रकम वापस मांगना एक जुर्म बन गया। एक जिगरी दोस्त ने दूसरे को महज 3 लाख रुपए की खातिर मौत की नींद सुला दिया। दो दोस्त असफंदियार और जीशान कातिल और मकतूल बन गए। ये वाक़या कैसे पेश आया और पुलिस ने इस अंधे कत्ल का सुराग कैसे लगाया, आइए चलते हैं और जानते हैं। मकतूल असफंदियार हाफिज़ कुरान था और इसकी अपनी पकौड़ों की दुकान थी। इसने अपने दोस्त ज़ीशान को 3 लाख रुपए कर्ज दिया था, जो कि वापस मांगना इसी की मौत का बाइस बन गया। इस वक्त हमारे साथ असफंदियार के वालिद मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि हमें आप ये बताएं कि असफंदियार जो है ये किस तरह का लड़का था, इसका घर में क्या रवैया होता था, कैसी तबीयत का मालिक था ये? हाफिज़ कुरान था, कारी था, बहुत अच्छा आदमी था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे इलाके में इसका पता कर लो और सारे ही बोलेगा कि अच्छा आदमी था, क्योंकि इस इलाके का सारे मर्द औरत बच्चे सब उसके पीछे इतना रोए थे ना कि लाखों रुपए का उसने कुरान शरीफ सदका किया कि लोगों को दे, तस्बीह दिया, खैरात उसके पीछे इतना हो गया, इतना कुरान शरीफ का ख़त्म हो गया कि मुझे गिनना भी मुश्किल है कि मैं उसको गिनूं। 600 से ज़्यादा ख़त्म उसके पीछे हो गया। और इतना अच्छा आदमी था, पूरा इलाका उसके पीछे अभी भी रो रहा है कि इतना अच्छा आदमी था। इस जालिम ने उसी उधार लिया था, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा से ज़्यादा इसने उधार लिया था और उसको वापस कर रहा था। क्यों कि इसका बचपन का साथी था। इस मस्जिद में कुरान शरीफ भी पढ़ रहा था, कटे स्कूल भी जा रहा था, कटे, और वह उसने दीन का सबक छोड़ लिया, वरना मेरा बेटा कर रहा था। अब इसी कुरान हो गया पूरा, और बहुत अच्छा आदमी था, हमारा इतना खिदमत कर रहा था कि मैं बता नहीं सकता। ये आपने कहा कि मतलब ये दोनों बचपन के दोस्त थे ना, तो ये इनके बीच में आखिर क्या मसला हुआ कि मतलब बात कत्ल तक पहुंच गई? मैं अभी ये बताऊँ ना, मीडिया में बता सकता हूँ, आप भी बताता हूँ। मेरे बेटे के साथ मैं ताजर था, अभी भी थोड़ा कम कर रहा हूँ। मैं छोड़ ले, क्यों? मैं शुगर का बीमार हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर है, गुर्दों में पथरी है, दिल का बीमार हूँ, जोड़ों का मनु तकलीफ है, मेरा दिमाग थोड़ा जा कमज़ोर है, हो गया। मैंने एक बेटे को अपना काम दे दिया कि तुम काम करो, और नालायक निकल गया, क्योंकि उसमें ख़राब कर लिया उसने। वो दूसरे बेटे को कारोबार दिया, उसने भी ख़राब कर लिया। वो इस तीसरे को दे दिया असफंदियार को। अच्छा था, मैंने सारा सरमाया बाजार से निकाल के इसको 20 लाख रुपए दो, 10 लाख दो, 25 लाख दो, करीबन कुछ कम 2 करोड़ रुपए में उसको दिया था। और उसका अपना भी कारोबार था, नाम था पिकोड़े का, काम था बाहर ज़्यादा था, पूरे इलाकों को पता है। इस आदमी इसका साथ मुँह तरह था कि मैं इसका लिखाई मिकाई कर रहा था। मेरा बेटा भी लिखाई 14 जुमात पास था, रहा था। अभी उसका लेटर आ रहा था, मसला ये हो गया कि लेटर आ रहा था करीबन 26, 27, 28 को लेटर आता, पहले दूसरी सी अगस्त के महीने में कि इस टाइम ये पहुँच हो गया ना, उसके थोड़ा दिन बाद इसका लेटर आ रहा था। वो इसको पता लग गया, एक उसने घर लिया था शेखाबाद में, वो इसको बोल के मैं इसका इंतकाल कर रहा हूँ, रजिस्ट्री कर रहा हूँ। इस दिशान ने बोला रजिस्ट्री मत करो, तुम्हारे 10-15 दिन बाद आता है लेटर, लेटर में कोई पैसे में से लग जाएगा, बहुत परेशानी होगा। लेटर बराबर करो, नौकरी जाओ, और महीने 2 महीने बाद इसका इंतकाल रजिस्ट्री करो। उसने बोल दिया ठीक है, क्योंकि इसको तो पता लग गया ना। मेरा छोटा भाई था, बेटा था, उस पर करीबन 25 साल उसको उम्र है, 26 साल उसको उम्र है। उसको बोल दिया कि मेरा भाई, मैंने 2012 से काम शुरू किया, मेरे बाप ने उनको पैसे दिया था, मैं अभी तक सिर्फ खर्चा चढ़ा था, मामूली खर्चा, पूरा नहीं। और बेटे मेरे है और कारोबारी है, मैं भी शुक्र है गुजार कर रहा हूँ, मगर ये कि मैं बीमार हूँ। वो कहने के यार अब तुम घर में बैठो, काम मत करो। मैं घर में बैठा था, इस निशान को पता लग गया, क्योंकि इस मेरे बेटे ने दूसरे बेटों को, असफंदियार ने मकबूलन को बता लिया कि एक बहुत दिन गुजर गया, सालों गुजर गया। मैं कभी नहीं बताया घर में कि मेरा एक कारोबार है, मैं ये कर रहा हूँ, ये करूँ, मैं नहीं बताया। सिर्फ मैं भी बच्चे से पूछा था कि बेटा हमको तो कुछ बताओ ना। उसने क्या बोला, अम्मी अबू आपको मैं सरप्राइज दूंगा।
सरप्राइज देंगे। सिर्फ एक बात किया, सरप्राइज देंगे। हमारा आज का उसने माँ बाप का वो कर लिया, हम आज किया 6 उम्र हमारा हो गया, उम्र में भी हमने 6 किया, इसने खर्चा किया। क्यों? क्योंकि कारोबार इसका साथ था, ये इसने कत्ल कब किया इसका? एक 22 तारीख 10 साढ़े 10 बजे था। अभी अगस्त 2 महीने हो गया। क्योंकि इसने क्यों कत्ल किया कि इसका साथ और लोग है कारोबारी, उसका साथ इसका कम था। वो लोग पता नहीं, मैं इस ज़हन से बता रहा हूँ कि इस जिशान को बोल दिया कि एक तो तुम पर पैसे दोगे, इसको हम भी देगा, इसको रास्ते से हटाओ। क्यों? कि घर का इंतकाल भी कर रहा है, घर का इंतकाल हो गया, इन्हें का हो गया, घर का इंतकाल मत कराओ इस पर, ये भी हमारा हो जाएगा। अब ये बता रहे कि घर है, मगर हमको पता नहीं कि किधर है घर, कारोबार है पता नहीं है किधर है। सेंजीपम में इसका हिस्सा है, सेंजीपम में, और नमक मंडी में तो का दुकान होते हैं ना, दवाइयों का, उसका मेडिसिन का, उसमें भी इसका हिस्सा है। इसके कोरोना में कह 2 साल कोरोना था, डंगी था, करोड़ रुपए इसने कमाया। अच्छा, इसका मतलब है कि ये सिर्फ 3 लाख रुपए की बात नहीं है। नहीं भाई, 3 लाख रुपए क्या होते हैं? 3 लाख रुपए नहीं, क्यों? अगर 3 लाख रुपए तो ये बोलता है कि मेरी सी पैसे मांग रहा था मेरे पास, मैं इसको कुछ दिया 1.5 लाख रुपए, मीडिया में इसको बताया इसने, और 1.5 लाख रुपए वो दे दूंगा। अगर इसके साथ 1.5 लाख रुपए मेरे से पूछना, मनु आपके बता ना कि ये बात है, ये 1.5 लाख रुपए 2 लाख 3 लाख रुपए की बात नहीं है। क्यों? कि वो लोग कहते कि इसके रास्ते से हटाओ, करोड़ रुपए हमारा हो जाएगा। इसके साथ और कोई मिले हुए हमको पता नहीं है कौन है, बाप मिले हुए, मामू मिले हुए, चाची मिले, हमको क्या पता है। हम सिर्फ बोलो कि हमारा बच्चा भी गया, माल भी, असबाब सब किया, हमको इंसाफ चाहिए, हमारा हक पहले दे दीजिए, कितना है तुम्हारा पास दे दीजिए। उसके बाद राजीनामा लोगों को कह रहे कि मैं पहले बताया 50 लाख रुपये हम देते, हमारे साथ राजीनामा करो। वक्त कह रहे 70 लाख रुपये देते राजीनामा, अभी कह रहे मैं करोड़ रुपए तुम्हारे पास था, इसका बाप का साथ घर का करा ही नहीं था, खर्चा मेरा बेटे करो कभी कभार देते थे, जाओ आटा ले, ये चीज़ ले, ये चीज़ ले। 1 करोड़ रुपये इसके साथ किधर से आ गया? और सारा मेरा बेटा का माल है। मैं इंसाफ चाहता हूँ। अब आप मुतालबा क्या करते हैं? अब मेरा हक दे दे, हक, और इसको उम्र कैद दे दो, बस ये 2 मुतालबे। मेरा हक पहला मैनू मिल जाए, उम्र कैद या फांसी, एक चीज़ और तो नहीं है। क्यों? कि एक इसमें अफसर आता है। मैं पहला उसको बता लिया पहला टेस्ट में कि जब इस घर से निकल रहा था उस टाइम ये जिशान रिंग कर रहा था, 3-4 दफा रिंग इसका हो गया, ये बंद कर रहा था। मैं इसको देख, मैं और माँ भी कह रहे बेटा तुम बैठ जाओ, रोटी खाओ। 9:30 बज गया, 9:30 इसने नमाज से शाका पढ़ लिया, घर आ गया। तेरे बहन ने अपने घर से इतना जो चावल भेजे, एक द्वान दोनों वाले खाओ, इसने कलौता था, वह 2 ले लिया। उसका बेटा, इसकी बेटी है मेरा दूसरा, उसने कान आगे कर लिया, भाई रोटी खाओ, 2 वाले खाई इस तरह लिया, और इस तरह बैठ गया, सही बेड़ा भी नहीं था, और वह इधर रिंग आ रहा था। इसको चलो माँ मैं आ रहा हूँ, घर से निकल गया, मेरा बेटा भी इधर कलौता था ना, ए सामने आ गया। जब आता था उस टाइम भी देखा था इसने, जब जाता था वो भी इसने देखा कि भाई तुम तो अभी आ गए, 10 मिनट 15 मिनट नहीं हो गया, तुम वापस जा रहे हो। क्या जिशान ने रिंग कर लिया कि आओ मेरे से पैसे ले रहे हो, मैं उधर जा रहा हूँ। उसने किया अच्छा, ए गया उधर उसका साथ मिल गया। उधर कह रहे गुलबार के इलाके में गुलशन कॉलोनी, उधर इसको ले गया, उधर उसको कत्ल कर दिया। उस टाइम एक 5-5 हज़ार रुपये का कापी था, एक 500 का कापी था, 5.5 लाख रुपये इसका साथ था उस टाइम भी। ओ भी नहीं है। मैं थाने में बता लिया, मैं तफ्तीशी अफसर को बता लिया कि ये पैसे इसका साथ था, किसी ने बात नहीं किया। ओ पैसे किधर गया? एक टाइम का रोटी, एक कहते 35,000 का, दूसरा कहते 36,000, दूसरा कहते 37,220 रुपये के इस ताने वाले ने, क्योंकि इसके साथ इसी चोर नहीं था, तफ्तीशी अफसर हमको झूठी तसल्लियां दे रहा था, मैं एक करूंगा। इसने किया। थाने में क्या होता है, मुस्लिम पकड़ गया, अदालत पेश करेगा नहीं करेगा 4 दिन इसको इस थाने में क्यों रखा था। इस
अंधे कत्ल का सुराग लगाना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया था। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की और बिल आखिर मुजरिम तक पहुंच गए और उसको पकड़ लिया। इस वक्त हमारे साथ SHO थाना गुलबहार नुमान खान मौजूद है। इनसे इस हवाले से बात करके जानते हैं कि सर हमें ये बताएं आप कि मुजरिम तक कैसे पहुँचे आप। ये देखिए, असल में ये 22/8/2024 में हमें तकरीबन 10:30 बजे कॉल मौसूल हुई है पुलिस स्टेशन को। गुलशन रहमान कॉलोनी है कि वहाँ पे एक जवान उम्र लड़का है, उसको किसी ने कत्ल किया है, डेड बॉडी उसकी पड़ी है। जैसे ही हम मौके पे पहुँचे तो तकरीबन केस वांटेड था शुरू में। तकरीबन हमने 30 से 40 मिनट में CCTV की मदद से ये केस ट्रेस कर दिया था। इसका अपना दोस्त था, इसका अपना जिगरी दोस्त था, साथी था, इसके साथ बाइक पर बैठा हुआ था और अपनी पिस्तौल उसने लोड की थी और चलते हुए बाइक पर ही से फायर किया। एक तंग सी गली थी तो उससे ये कत्ल हुआ है। तो मुलजिम की गिरफ्तारी तकरीबन 10 से 12 घंटे में अमल में आई है। उससे जो आले कत्ल है, वेपन जो था वो भी रिकवर हुआ है, उसने कन्फेस भी किया है। अच्छा, इस केस में मज़ीद क्या क्या बातें सामने आई हैं तफ्तीश के दौरान? ये तफ्तीश के दौरान तो यही बात सामने आई है कि मोटिव क्या होता है, यानी कत्ल आपने क्यों किया अपने दोस्त को। तो इसने ये जो कातिल था ज़िशान, उसने इससे कर्ज पैसे लिए थे 3 लाख रुपए। तो ये दोस्त उसका जो था मकतूल, वो उसे बार बार टॉर्चर कर रहा था कि यार मेरे ये पैसे वापस दे दो, ये करूँगा मैं, वो करूँगा, आपकी बेइज्जती करूँगा। तो ज़हनी टॉर्चर वो हुआ है तो बस उसने ये कदम उठाया है। अब मकतूल के घर वाले जो हैं वो पुलिस की कारकर्दगी से इतने मुतमईन नहीं दिखाई दिए थे। तो इस हवाले से हम थाना गुलबहार के DSP सजाद हुसैन से बात करके जानते हैं। सर हमें ये बताएं कि मकतूल के घर वाले, इसफंदियार के जो घर वाले हैं, वो इतने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुतमईन नहीं थे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आप लोगों ने हमारी पुलिस की जो ये गुड वर्क है उनको स्क्रीन पर लाएँ। जो ही हमें वक़ुआ की इतला मिली तो हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टाफ और ऑपरेशन स्टाफ जो है उन्होंने क्विकली रिस्पॉन्ड किया। जैसे SHO साहब ने बताया कि 10:30 बजे के करीब इनको ये वक़ुआ की इतला मिली। इन लोगों ने स्पॉट पर जो है वहाँ पर अप्रोच किया, डेड बॉडी को जो है अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जो भी ज़रूरी लवाज़िमात थे वो हमने उसी जगह पर, मौके पर, स्पॉट पर हमने कब्ज़े पुलिस किया। मुद्दयान बेशक बिल्कुल हम उनके साथ उसी दिन से जो है अब तक जो है वो उनके साथ लाइन पर है, उनके साथ बातचीत वगैरह कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जितने भी उनके शक व शुबहात है उनको ऑलरेडी दूर किया जा चुका है और हम इंशाल्लाह और भी करेंगे। मुलजिम से जो है वो आले फायर वगैरह हर एक चीज़ जो है वो रिकवर्ड है और उसकी फर्दर FSL रिपोर्ट जो है वो मैचिंग भी आई है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मतलब ये सिर्फ 3 लाख रुपए नहीं थे, ये ज़्यादा थे, तो ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल, ये तो इन लोगों ने ख़ुद भी एडमिट किए, मकतूल की वरसात जो है उन लोगों ने खुद एडमिट किए और ये फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR उसी दिन से ये पता चल गया था कि इनके दरमियान जो है इसी 3 लाख रुपये का मसला है और इनके इस वजह से फायर हुआ है उन पर। मकतूल के वर्सा का दावा है कि मुजरिम ने असफंदियार से ज़्यादा रकम कर्ज ली थी, ताहम कातिल के मुताबिक उसने सिर्फ 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे, जिसमें से वो आधी वापस भी कर चुका था। ज़िशान ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि उसने धमकियों से तंग आकर अपने दोस्त को अबदी नींद सुलाया। इस जुर्म का अफसोसनाक पहलू तो ये है कि असफंदियार की नई नवेली दुल्हन बेवा हो गई और वालदा आज भी बेटे की राह देख रही है, जबकि ज़िशान के घर वालों को मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। मैं हूं मुल्तान से इमरान चौधरी। जराइम की दुनिया से आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जिसका आगाज़ कार पार्किंग में एक झगड़े से हुआ और इख्तिताम मियाँ बीवी की जान लेने पर हुआ। जिस वाक़े का आगाज़ 3 माह कबल एक कार पार्किंग स्टैंड में होता है, जहां पर 22 साला एहसन और 21 साला अली रज़ा का आपस में कार पार्किंग पर झगड़ा होता है। इस झगड़े पर अभी तल्ख कलामी के बाद हाथापाई जैसे ही शुरू होने लगती है तो कार पार्किंग में मौजूद दीगर लोग बीच बचाव करवाने के बाद दोनों नौजवानों को अपनी अपनी गाड़ी पर रवाना कर देते हैं। एहसन तो इस वाक़े को भूल जाता है, लेकिन अली रज़ा इस वाक़े को अपने दिल पे रखता है और बदला लेने की ठान लेता है। 4 से 5 रोज़ की मेहनत के बाद अली रज़ा ये सुराग लगाने में कामयाब हो जाता है कि एहसन कौन है और क्या करता है। जब उसको ये पता चलता है कि एहसन का
कचहरी रोड पर एक रेस्टोरेंट है और वो रेस्टोरेंट पे शाम के औकात में आकर बैठता है। तो उसने ये प्लान बनाया कि वो अली रज़ा के ऊपर टेरर डालेगा, दहशत डालेगा और उसके होटल पर फायरिंग करेगा, जिसके ऊपर अली रज़ा, जिसका ताल्लुक़ मुल्तान के अंदरून शहर के उन ग्रुप से है जो माजी में भत्ताखोरी, कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं। बदकिस्मती से मुल्तान का जो अंदरून शहर का इलाका है, वहाँ पर गुज़िश्ता 3 दहाइयों से 3 से 4 ऐसे ग्रुप हैं जो किराए के शूटर तक भी उनसे मिल जाते हैं। तो इस नौजवान ने, जो ख़ुद भी अंदरून शहर का रहने वाला था, इसने, और वो ख़ुद भी ऐसे ही एक ग्रुप का हिस्सा था, तो उसने दीगर 4 शूटर्स को जो है वो अपने साथ मिलाया और उनके साथ मिलकर ये मनसूबाबंदी की कि वो एहसन के होटल पर फायरिंग करेंगे। 2 अक्टूबर की रात इस मनसूबाबंदी को अमली जामा पहनाया गया। ये 5 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार होकर इस होटल के बाहर जाते हैं, पहले हवाई फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में होटल के बाहर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड और दीगर अमला अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद ये लोग डायरेक्टली होटल पर फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में वहाँ होटल में मौजूद मियाँ बीवी और उनके साथ उनका 6 साला बच्चा अब्दुल हादी इस होटल से खाना खाकर बाहर निकल रहे थे। बदकिस्मती से ये गोलियां इन दोनों मियाँ बीवी इमरान और उसकी बीवी आमना यूसुफ को लग जाती हैं और वो दोनों मौके पर ही जाँ बहक हो जाते हैं। जबकि खुशकिस्मती से उनका 6 साला बच्चा अब्दुल हादी मुआवजाना तौर पर बच जाता है। आज के इस प्रोग्राम में हम इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले इमरान और उसकी बीवी नीलम यूसुफ के वालिदैन से बात करेंगे कि वो इस वाक़े पर क्या कहते हैं, और पुलिस से भी बात करेंगे कि वो मुल्ज़मान का सुराग किस तरह से लगाया, किस तरह से ये पुलिस मुकाबला हुआ। ये सब कुछ आज के इस प्रोग्राम में आप मेरे साथ रहें। सबसे पहले हम जो है इस वाक़े में जाँ बहक होने वाले जो मियाँ बीवी हैं उनके वालिदैन से बात करते हैं। जी, इस अफसोसनाक वाक़े में जो मियाँ बीवी नाहक जो है वो कत्ल हुए हैं, इस वक्त उनके वर्सा इस मुकदमे के मुद्दई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम जो इसमें जो नौजवान कत्ल हुआ इमरान, उसके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे थोड़ा सा इस वाक़े के बारे में कि वो हमें से इस वाक़े को जो है ना थोड़ा सा शेयर करें। अच्छा, इमरान आपका बेटा था? जी बिल्कुल। कैसा था, थोड़ा सा उसके बहुत मैं क्या उससे कुछ कह नहीं सकता, इतना शरीफ बच्चा था। ठीक है, वो अपनी नौकरी और अपने घर के अलावा बाकी कोई ताल्लुकात किसी से, कोई ऐसा देना लेना, किसी से दुश्मनी, कोई ज़ाती आतनात पत कोई नहीं है हमारी किसी से। अच्छा, जिस वक्त वो घर से गए क्या फीलिंग्स थी कुछ जाते हुए? जैसे कहते हैं ना कि इंसान को अगर कोई आखिरी वक्त हो रहा होता है तो उसको पहले से पता चल जाता है। वो कुछ जिस वक्त खाना खाने के लिए बड़े अच्छे माहौल में, बस उसके मुतालिक बताएं। खाना खाने गए हैं, बस वो अपने बच्चों के साथ, बेटा था उसका, दिल का सुराख है बच्चे के, है 4-5 साल का बच्चा है जी, जो उनके साथ और मौजूदाना तौर पर बच गया। जी, उस बच्चे का क्या नाम था? मोहम्मद हादी। अच्छा, उसके दिल में सुराख था। अच्छा, उसको साथ लेके गए हैं खाना? वो बच्चा उसको जिद कर रहा था, उसको खाना खिलाने ले गए हैं। अच्छा, बच्चे की फरमाइश थी कि हमने वहाँ पे खाना खाने जाना है। अच्छा, तो खाना खाने जब गए तो कितनी देर के बाद आपको इत्तला आ गई? मुझे तकरीबन कोई 11:30 पौने 12 बजे पता लगा है तकरीबन। अच्छा, फिर आप लोग मौके पे गए क्या? बस जिस वक्त मैं निस्तर गया हूँ, मुझे तो उस वक्त था पता भाई वो इमरजेंसी है। ये तो बाद में ट्रेस आउट हुआ, पुलिस ने किया कि वो नाहक कत्ल हुए, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। जब इब्तदाई तौर पे ऊपर आपको ये पता चला कि उनको फायरिंग की गई और वो जाँ बहक हो गए, तो उस वक्त कुछ ज़हन में आया आपके कि ये उसी वक्त ही आप ये समझे कि इसको नाहक और शहीद मेरे बच्चों को शहीद कर दिया और अंधी गोलियों ने इनको शहीद किया? अच्छा, कितना अर्सा पहले जो था वो इमरान की शादी हुई थी? ये तकरीबन 1995 में तकरीबन शादी हुई है। और एक ही बेटा था उनका? उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और 2 बेटे। एक बीमार है उसका बेटा और एक बच्चा है ठीक। एक तो आप इसका भी बता रहे थे कि उसके दिल में सुराख वो छोटा है। अच्छा, अब आप मुकदमे की केस की पैरवी कर रहे हैं, तो कोई मुल्ज़मान की जानिब से कोई थ्रेट व्रेट वगैरह? नहीं, हमारे साथ अभी तो तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, ठीक है, किसी से, ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ इमरान के वालिद थे। इसी के साथ जो इमरान की बेगम थी वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई इस वाक़े में। उनके वालिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे आप थोड़ा सा हमें बताएं अपनी बेटी के मुतालिक कि आपका उनसे आखिरी दफ़ा रब्ता कब हुआ, वो गई और अचानक ये नागहानी जो है वो मौत का सामना करना पड़ा? वो इतवार को शाम को आई है, मैं बीमार रहता हूँ, वो मुझे कस्टर्ड बना के देगी, अपने अम्मा को कहती है अब्बू का ख्याल रखना, फिर मैं हफ्ते को आऊँगी, इसकी दावत ही करूँगी, फिर अस्पताल में लाहौर व ख़ास ले जाऊँगी,
हिदायत करे भाई मेरे अब्बू को ख्याल रखना, मेरी अकेली बेटी थी, ऐसे नाहक उन्होंने कत्ल कर दिए। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे और बेटी है। अच्छा, बेटियां नॉर्मली जो वालिदैन को होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, तो वो आपको जब इत्ला मिली फिर आप मौके पे गए क्या? मौके पे पहले डेथ हो चुकी थी, हम तो निश्तर गए तो उन्होंने सर्द खाने में रखा, हमें अंदर ही नहीं जाने दिया। सुबह पासपोर्टों के बाद उन्होंने फिर लाशें हमारे फैल गया, हमने तदफीन की। हमारी बेटी को नजायज़ कत्ल कर दी है, अल्लाह उनका बेड़ा गर्क करे। अच्छा, जिन लोगों ने नाहक कत्ल किया वो पकड़े भी गए, अपने अंजाम को भी काफ़ी हद तक जो है वो पहुँचे, ठीक है, तो क्या अभी उनकी जानिब से कोई थ्रेट वगैरह, क्योंकि जो ये मुलजमान थे अंदरून शहर से इनका ताल्लुक था, और अंदरून शहर वैसे भी हमारा जो मुल्तान का है वो इस हवाले से काफ़ी बदमाशी के हवाले से बहुत ज़्यादा बदनाम है, तो उधर से किसी किस्म की आपको थ्रेट तो नहीं है कि आप केस की पैरवी ना करें? हमें कोई थ्रेट नहीं है, ना हमें रब्ता की है, हमें कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कल मैडम ने की है, अखबार के मालूम हुआ है, आज उन्होंने बुलाया है, हम इधर पेश हुए हैं। चलिए, इस वक्त ठीक हो गया। इस वक्त हमने जो जहाँ बक होने वाले मियाँ बीवी थे उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद थे, उनके साथ हमने बात की। अब हम चलेंगे थाना SHO की कोतवाली के पास, जो जहाँ पर इस वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ, और जो वाक़या जहाँ पे हुआ इसी कचहरी रोड पर, ये इसी थाने की हदूद है, और चलकर SHO से बात करेंगे कि ये मुलजमान के पीछे वजह अनात क्या थी, वो किस तरह से ट्रेस हुए, अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे, और इस वक्त जो है वो केस की क्या सिचुएशन है। तो ये चलते हैं थाने और चल के जो है SHO थाना कोतवाली से बात करते हैं। जी, मैं इस वक्त SHO कोतवाली इंस्पेक्टर शबाना सैफ के पास मौजूद हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के 32 थाने हैं और वाहिद ये थाना कोतवाली है जहाँ पे लेडी पुलिस ऑफिसर तैनात हैं, और ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है इसी थाने की हदूद में हुआ, और इसी थाने में इसका मुकदमा दर्ज हुआ, और इन खातून अफसर ने जो है इस वारदात के 7 दिन के अंदर अंदर इस तमाम मैटर को क्लोज़ किया और मुलजमान तक पहुँची। वो मुलजमान फिर किस तरह से और किस हालत में गिरफ्तार हुए, पीछे वजह अनाद क्या थी, ये सब कुछ हम जानेंगे इंस्पेक्टर शबाना सैफ से। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, इस वाक़े में वजह अनाद जो थी वो आपकी इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आई, और फिर मुलजमान जो थे वो किस तरीके से पकड़े गए, आप किन खतूत पे आपने चली और आपको इन मुलजमान तक पहुँची, इसके मुताबिक बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजह अनाद बहुत छोटी सी वजह अनाद है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी वजह नहीं थी। उसमें सिर्फ ये हुआ है कि ये हमारे पास ये 7 नंबर के करीब एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। रेस्टोरेंट का जो ऑनर है वो भी एक बच्चा है, 23 साल की उसकी नौजवान है, उसकी 23 साल की उम्र है। आज से कोई 2.5-3 साल कबल जब ही वाज अ स्टूडेंट, तो उसने वो एक इधर टीबी शेर खान इलाका है हमारे थाने की हदूद में, वहाँ पर वो मौजूद था, तो उसने देखा कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वो बैठा रहा, ऑब्ज़र्व करता रहा, जैसे लोग छुड़वाते हैं उसने भी कोशिश की कि उनको छुड़वाने की। तो मीन वाइल उसके पास एक बॉटल पड़ी हुई थी, पानी की बॉटल थी, शायद वो ग्लास बॉटल थी, तो वो उसने उसकी तरफ उछाल दी, जो उसने उसको माइनरली हिट किया, जो हमारे इस इंसिडेंट का मेन एक्यूज़ड है। उसके बाद ये बात ख़त्म हो चुकी थी, कोई किसी की मेमोरी में भी शायद ना हो। तो कोई 2 माह कबल इनका एक दोस्त था, म्यूचुअल फ्रेंड है, उसकी गाड़ी जो है पानी में गिर गई। उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल की हेल्प के लिए, तो वहाँ पर एक्यूज़ की इंटरेक्शन दोबारा इस 3 साल के बाद 3 साल के 3 साल में इनकी इस 3 सालों में इनकी आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं है। वहाँ उसने उसको देखा तो उसकी मेमोरी में वो बात रिकॉल हुई कि जी ये तो वही बंदा है जिसने शायद उस वक्त मुझे एक बॉटल हिट की थी। तो ये बात भी वो भूल गया। तो अब इस इंसिडेंट से 3-4 दिन पहले दोबारा से एक माइनर गाड़ी की पार्किंग पर एक इशू हुआ, तो ये वहाँ से वहीं पर था, इसने उसको फिर देखा तो इसने कहा कि जी ये तो वही बंदा है जिसने मुझे हिट किया था। वजह उसकी यही है कि हमारा जो अंदरून शहर का जो कल्चर है उसमें लोग छोटी छोटी पैटी इशूज़ को बहुत बड़ा इशू समझते हैं और उसको अना बना लेते हैं, तो उसके भी जहन में यही था। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान किया, और उसमें यह भी था कि उसको किसी एक दोस्त ने यह भी कहा कि यार इसने तुझे मारा था और तूने इसे कुछ भी नहीं कहा, और ही इज़ नाउ वेल सेटल्ड, और हमें तो वो कुछ समझता भी नहीं। उसको गैरत दिलाई, मुलजिम को गैरत दिलवाई। अब ये इस चक्कर में आकर इन दोस्तों ने प्लान किया, ये 5 जो फ्रेंड्स थे उन्होंने प्लान किया कि हम जाएंगे, जाकर उसके रेस्टोरेंट पर फायरिंग करेंगे, शीशे विशे तोड़ेंगे, काउंटर को तोड़ेंगे और उसको बताएंगे कि जी तुमने जो उस वक्त किया था तो हम इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं।
इसी जो हमारा एक कल्चर जो बना हुआ है अंदरून शहर का, जिसमें बच्चों को हम कोई ख़ास उनकी एजुकेशन पर फोकस नहीं किया जाता और असला वगैरह वो प्रेस्टीज बनाते हैं फैमिली की, यही जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था जिसकी वजह से उसने आकर ये इंसिडेंट किया। और अनफॉर्चुनेट ये दो हस्बैंड वाइफ जो वहाँ मौजूद थे, जो अपने बेटे के साथ आए हुए थे वहाँ पर खाना खाने के लिए, वो इसका विक्टिमाइज हो। अच्छा मैडम, बड़ा चैलेंजिंग था जिस वक्त ये पता चला कि इस तरह से जो है मियाँ बीवी जो है उनकी डेथ हो गई, फायरिंग का वाक़या था, मुल्ज़मान का पता नहीं था, तो किस तरह से आपने इनको ट्रेस किया, मुल्ज़मान तक कैसे पहुँचे? ये हमने इसको हर पहलू से देखा। इसमें सबसे हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थी, जो स्ट्रॉन्ग लिंक डेवलप हुआ, वो हमारा टेक्निकल और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जो हमारे मॉडल्स हैं उससे हुआ। हमने सीसीटीवी पर बड़ा काम किया। मुल्तान सेफ सिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेट्रो और वीडा के जो कैमरास लगे हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स हमें बहुत हेल्पफुल होती हैं और इसमें हम उस इदारे के भी थैंकफुल हैं। नाइट में ये इंसिडेंट हुआ था रात तकरीबन 10:20 पर, तो कैमरास की जो रिकॉर्डिंग होती तो ब्लर है, बट उससे हमने एक रूट डेवलप कर लिया। मैं आई एम वेरी आल्सो थैंकफुल, हमारी जो बहुत ही प्रोफेशनल टीम्स हैं, हमारी CRO की टीम, उससे हमें बहुत कोऑपरेट किया इसमें और बड़ा इफेक्टिव काम किया और उन्होंने इस पूरा रूट निकाला कि ये लोग किस तरफ से आए और किस तरफ को गए। एक चीज़ ये थी, हमारी CIA की टीम ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा काम किया। फिर हमने जियो फेंसिंग कराई, हमने इनका कुछ जो साबका रिकॉर्ड होल्डर थे उनका हमने सारा डाटा लिया, कुछ हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए सारा काम किया, तो हमें ये ग्रुप ट्रेस हो गया कि ये ग्रुप जो है ये वो ग्रुप है जिसने यहाँ पर आकर ये सारा इंसिडेंट जो है वो किया है। अब मीनवाइल ये लोग जो है रिकॉर्डेड भी हैं, इनका डकैती का भी, असले का भी, लड़ाई झगड़े का भी और इस तरह का पहले भी रिकॉर्ड था। मीनवाइल हमारे पास परसों 2 दिन पहले जो है रात को आई वाज ऑन पेट्रोलिंग के कॉल मसूल हुई डकैती की। जो डकैत थे वो डकैती करने के बाद 10 लाख उन्होंने स्नैच किया और वो एक बोस्टन रोड की तरफ वो निकल गए। कॉलर ने बड़ी हिम्मत की, कॉलर ने उनको पूरा चेस किया, हम भी साथ साथ हो गए। तो जब हम BZ के एक इलाके में पहुंचे, हमारे SHO BZ ने वहाँ पर नाका लगाया हुआ था, हमारी डॉल्फिन मुहाफिज और सारी टीमें मौजूद थी, तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। इवेंटली पुलिस पार्टी ने भी अपना डिफेंस लिया, तो उसमें ये 6 लोग थे, इसमें से ये 4 इंजर्ड हमें मिले और 2 वहाँ से फ़रार हो गए। जो इंजर्ड थे, जब हमने बायोडाटा लिया, सारा कुछ किया, तो दे आर द सेम कल्प्रिट्स जिन्होंने पहले जियो फेंसिंग से जिन मुल्ज़मान को आपने निशानदेही की और आप वहाँ तक पहुँचे कि ये मुल्ज़मान थे, एक्सीडेंटली लकीली ये वो लोग इस वारदात से जब भागे और उसमें जो पकड़े गए ये पुलिस मुकाबले के बाद, तो ये वही लोग थे। तो ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता थे, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये वारदातें वगैरह भी करते रहे? जी बिल्कुल, ये सारे के सारे साबका रिकॉर्ड होल्डर हैं। इन्होंने देखे पहले भी 324 जिसको क़िदामे कत्ल कहते हैं उसका इनका रिकॉर्ड है, इनका लड़ाई झगड़े का है, असले का है, डकैतीज़ का है। इवन हमारे पास इनका पूरा एक रिकॉर्ड है और ये वारदातें भी कर लेते हैं वेपन। यहाँ पर एक सवाल ये भी होता है कि इन्होंने वारदातें भी की, मुकदमात भी हुए, यकीनन ये पकड़े भी गए होंगे, फिर पकड़े जाते हैं लोग। हमने कॉमन प्रैक्टिस पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में ये है कि डकैत पकड़े जाते हैं, जब ये जेल से आते हैं एक तो बड़ी जल्दी बाहर आ जाते हैं और फिर दोबारा यही काम शुरू कर लेते हैं। तो क्या इसका कुछ सदेबाब नहीं है कि इनको एक लंबे अरसे के लिए इनको जेल में रखा जाए या जेल में इनकी इस किस्म की कोई इस्लाह की जाए कि ये बाहर निकल के दोबारा इस तरह का काम ना करें? बस बेनिफिट ऑफ डाउट पे जो है मेरे ख्याल से ये जल्दी रिलीज़ हो जाते हैं। जी, मैं इस वक्त कचहरी रोड पर उस होटल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या हुआ और फायरिंग से जो है वो मियाँ बीवी जो है वो जहाँ बक हो गए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए एग्जैक्ट ये वो जगह है जहाँ पर उन मियाँ बीवी को, ये सामने रेस्टोरेंट है जो कि उस वक्त से फायरिंग के इस वाक़े के बाद से जो है वो बंद पड़ा हुआ है। अभी तक जो है ये होटल जो है वो खुला नहीं है। इस होटल से, इस डाइनिंग से वो मियाँ बीवी और उनके साथ एक 6 साल का बच्चा था, वो निकले और बिल्कुल इसी जगह पर ही वो जो मुल्ज़मान थे उनकी फायरिंग से मियाँ बीवी दोनों जो है वो मौके पे गिर गए, जबकि जो बच्चा था वो मौजूदाना तौर पर बच गया। इस वक्त ये होटल तो बंद है। हमने कोशिश की कि इस होटल के जो मालिक है एहसन, उससे बात करने की कोशिश करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो बात नहीं कर रहे थे। तो फिर हम जिस वक्त यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पे जिस होटल के इस जो प्लाजा है जिसके फ्रंट के ऊपर ये होटल बना हुआ था, तो उनके मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त वो यहीं पर मौजूद थे। तो हम उनसे पूछेंगे कि ये वाक़या जिस वक्त हुआ आप यहीं पर थे, क्या हुआ, यानी कि फायरिंग
फायरिंग हुई तो आप अपने ऑफिस से निकल के आपने क्या नहीं, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। मुझे कॉल आती है कि आपके प्लाजे में एक फायरिंग हुई है जिसकी वजह में एक मियाँ और एक बीवी मौके पे जहाँ भाग हो गए हैं। तो मुझे घर से ओनर की तरफ से आर्डर हुआ कि आप प्लाजे जाएँ और जाके मालूमात चेक करें। आप जिस वक्त ये वाक़या हो गया उस वक्त फौरी तौर पर आपको इतला मिली मुझे, मैं आया, मैंने चेक किया तो मुझे ऐनी शाहीदीन ने बताया कि पहले एक मोटरसाइकिल आया, उसने आगे 2 फायर किए, एक हवाई फायर किया और वो भाग गए। फिर उसके राइट 2 मिनट के बाद वो दोबारा आते हैं, उन्होंने फायरिंग की है। फायरिंग करके मोमोज़ के फ्रंट हॉल पे लगे हैं फायर्स, और उसी की फायरिंग की जद में जो है ना वो मियाँ बीवी आए, उनको फायर लगे और वो जा बाग हो गए। अभी आप हमारे साथ चलेंगे जहाँ पे वो शीशे पे फायरिंग के निशान अभी तक मौजूद हैं, जहाँ पर फायर लगे और शीशा टूटा हुआ है, तो वो हम देखते हैं। ये होटल 2 हिस्सों में है, प्लाजे के दाएँ और बाएँ साइड पे। एक साइड पे फैमिली हॉल है और दूसरी तरफ इनका बार्स जहाँ से ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कैफ़े है वो है। ये देखिए, जब वो पहली मरतबा वो लोग आए और उन्होंने फायरिंग की मुलजमान ने, तो ये सामने शीशे पे आपको निशान लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। इधर भी फायर लगा और उसके बाद यहाँ पर भी फायर लगा। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ था लेकिन वो लकीली बच गया। ये यहाँ पर उन्होंने पहले होटल के इस पोर्शन पे जो थी वो आके फायरिंग की, और इस फायरिंग करने के बाद फिर वो लोग चले गए, और जाने के कुछ देर के बाद फिर वो दोबारा चौक कचहरी से जिस वक्त चक्कर लगा कर आए तो फिर उन्होंने इसी होटल के जो दाएँ साइड के ऊपर जहाँ पे रेस्टोरेंट था, जहाँ पे फैमिली हॉल था, वहाँ पर उन्होंने फायरिंग की, और उस फायरिंग के नतीजे में जो था वो मियाँ बीवी जो थे वो जाँ बाग हुए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस तरह के वाक़यात में अक्सर मुल्तान शहर में जो हवाई फायरिंग के वाक़यात होते हैं या ऐसे वाक़यात जिनमें बदमाशी का अंसर जो होता है वो टेरर फैलाने का अंसर बहुत ज़्यादा होता है, उसमें जो है वो अंदरून शहर के लोग हमारे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमने आपको मौका भी दिखाया और यहाँ पे फायरिंग हुई थी वो जगह भी दिखाई जहाँ पर वो था। अभी मैं आपको वो जगह भी दिखाऊँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो पार्किंग दिखाए जिसमें 2 माह पहले उनकी जो है ये वो जगह थी पार्किंग वाली जहाँ पर उनका मुलजमान का जो होटल का मालिक है एहसन, उसके साथ दूसरी मरतबा झगड़ा हुआ। जो पहली मरतबा झगड़ा हुआ वो 3 साल पहले हुआ था, और वो 3 साल के बाद वो जब दोबारा मिले और फिर उसका अनलकीली फिर दोबारा जब उनका हुआ सामना, तो इस पार्किंग प्लाजे में, इस प्लाजे के सामने जो पार्किंग थी, तो उस पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर उनका झगड़ा हुआ, और फिर ये झगड़ा जो था वो 2 नाहक लोगों की जो है वो जान ले गया। अभी हम चलेंगे अंदरून शहर के इलाके में और वहाँ से लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि जो इस तरह के वाक़यात होते हैं जिनमें टेरर फैलाया जाता है और हवाई फायरिंग के वाक़यात होते हैं, इसमें आखिर ऐसी कौन सी साइकी है कि जो हमारे अंदरून शहर के लोग हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो अब मेरे साथ चलते हैं अंदरून शहर और वहाँ जाकर लोगों से बात करते हैं। दोहरे कत्ल के इस वाक़े पर जब हम काम कर रहे थे तो हमारे सामने बहुत से इंकशाफात हुए। हमने पुलिस हुकाम से भी बात की तो यही चीज़ सामने आई कि शहर में गुज़िश्ता 2 से 3 दहाइयों से कोई भी अगर कोई भत्ते की पर्ची होती है, कहीं पर कोई हवाई फायरिंग होती है या शहर में कोई टेरर फैलाया जाता है, तो जब पुलिस इसके ऊपर काम करती है, मुलजमान का सुराग लगाती है, तो कड़ियाँ जो हैं वो अंदरून शहर के उन 3 से 4 ग्रुप्स से जाके मिलती हैं जो किराए के शूटर तक भी देते हैं। और ये 3 से 4 जो ग्रुप हैं ये अंदरून शहर में रिहाइश पजीर हैं और नस्ल दर नस्ल उनका ताल्लुक जो है वो इसी तरह के जराइम से ही है, क्योंकि अंदरून शहर का इलाका तंग गलियाँ हैं, छोटे छोटे मकानात हैं, तो यहाँ पर पुलिस फोर्स माजी में भी ऑपरेशन तो करती रही है, लेकिन तंग गलियाँ और छतें आपस में मिली होती हैं तो लोग बाआसानी जब छापा पड़ता है तो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। तो इस वजह से अंदरून शहर में जो है वो ऑपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है। तो इस सारे वाक़े का जब हमें पता चला कि अंदरून शहर के लोग चंद ग्रुप्स ऐसे हैं जो इस तरह के वाक़यात में मुलविस हैं, तो हमने ये फ़ैसला किया कि अंदरून शहर चलते हैं और वहाँ जाकर कोशिश करते हैं कि वहाँ के लोगों से बात करें कि आखिर क्या माइंड सेट है कि वो इस तरह से असले के साथ तस्वीर बनवाते हैं, टिकटॉक बना के जो है वो वायरल कर देते हैं। तो इस वक्त मैं अंदरून शहर में घंटा घर जो चौक है इसके साथ से ही अंदरून शहर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो ऑन कैमरा जो है वो लोग बात करने से बहुत ज़्यादा कतरा रहे थे। फिर हमें यहाँ पर एक ताजर मिले जो कि सब्ज़ी मंडी के ताजर भी हैं और उनका ताल्लुक अंदरून शहर से है, तो वो ऑन कैमरा हमसे बात करने पर आमादा हो गए। इस वक्त हम उनसे बात करते हैं। पहले तो शराफत साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमसे ऑन कैमरा बात करने पर आमादा हुए। अच्छा, आपका ताल्लुक भी अंदरून शहर से, आप क्या समझते हैं कि शहर में जितनी भी टेरर की वारदातें होती हैं, भत्ते की वारदातें होती हैं और इसके अलावा जो टिकटॉक असले के साथ बनाकर वायरल कर दिए जाते हैं, उनमें अंदरून शहर के लोग होते हैं, ये क्या माइंड सेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अभी कुछ अरसे से ये इसने ज़्यादा वो आया जब से टिकटॉक का आया सिलसिला, क्योंकि इसमें पहले जो निज़ाम चल रहा था वो भी काफ़ी डेंजरस था, मगर अब आके
एक क्रिमिनल लोग जब वो जाते हैं कचहरी में और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो उनकी टिकटॉक वायरल करते हैं, वो माशरे में एज ए हीरो वो अपने आप को पेश करते हैं और जाके जो है उससे हमारी नई जो जनरेशन है उसके ऊपर बहुत साइड इफ़ेक्ट आते हैं। जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब वो वीडियो आप बना के टिकटॉक हथकड़ियों में कचहरी में बनाते हैं तो वो हीरो बनकर जो है वो पेश होते हैं। जी, अंदरून शहर में 3 से 4 ग्रुप्स ऐसे हैं जो गुज़िश्ता 3 से 4 दहाइयों में नस्ल दर नस्ल बदमाशी करते हुए आ रहे हैं, शहर में भत्ताखोरी करते हुए आ रहे हैं। और इन्हीं 3 से 4 ग्रुप्स की वजह से जहाँ पर अंदरून शहर में खौफ की फ़ज़ा है, वहीं पर ये पूरा इलाका बदनामी का बाइस इन 3 से 4 ग्रुप्स की वजह से बन रहा है। मैं इस वक्त चौक घंटा घर पे मौजूद हूँ, जो मुल्तान का मरकज़ी चौक है और इस चौक के ऊपर एक बहुत बड़ा और एक मारूफ रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के मालिक को भी कुछ अर्सा कबल इन्हीं ग्रुप्स में से एक ग्रुप ने सिर्फ भत्ता ना देने पर रेस्टोरेंट पे आकर फायरिंग की और इनको 7 गोलियां मारी और ये मौजाना तौर पर बच गए। तहम 2 माह तक ये निश्तर हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहे। उनसे हम पूछेंगे कि ये क्या वाक़या हुआ था और इसकी बुनियाद क्या थी। देखिए, बुनियाद तो ये बात है कि कोई मेरी ज़ाती लड़ाई तो किसी के साथ थी ही नहीं ना, तो यही था कि दुकान पे आके बदमाशी करनी, भत्ताखोरी करनी, उसकी बुनियाद पे मुझे जड़ किया गया। बाकी सारा अंदरून शहर गलत नहीं है, लेकिन चंद लोग ऐसे ज़रूर हैं कि जो लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, भत्ताखोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, मुफ्तखोरी करते हैं, मगर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके खिलाफ करने के लिए कुछ तैयार नहीं है। अच्छा, ये जो अंदरून शहर के लोग आजकल बहुत ज़्यादा टिकटॉक पे वायरल हैं असले के साथ, और जिस वक्त ये पेशी पे जाते हैं उस वक्त भी जो है इनके वीडियोस बनती हैं, वो वीडियोस बनाते हैं फिर अपने मुखालफिन को भेजते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो भी माशरे में वायलेंस का सबब बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं। इस पर तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, गवर्नमेंट इस पर कोई कानून साजी करे, यानी इस तरह शो ऑफ करना तो वैसे कानूनन जुर्म है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आपको इस दोहरे कत्ल के मुतालिक बताना नहीं था, बल्कि इस दोहरे कत्ल से जुड़े हुए मुहर्रकात और नौजवान नस्ल की जो इस वक्त ज़हनी कैफियत है जिसमें वो मुब्तला होकर वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। इस वाक़े में भी जो नौजवान मुलविस थे उनकी उम्रें भी 18 से 21 साल थीं और पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आई कि ये नौजवान मुख्तलिफ़ किस्म की जो तशद्दुद वाली वीडियोज़ थीं, जो टिकटॉक्स थे जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के मुल्ज़मान जब कचहरी पेशी पर आते हैं, बजाय इसके कि लोग उनसे इबरत हासिल करें, ऐसे मुल्ज़मान की वीडियोज़ और उसके ऊपर थ्रिलिंग सॉन्ग्स लगाकर उनके टिकटॉक बनाकर और मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं उस पर वायरल कर दिए जाते हैं और फिर नौजवान नस्ल इसको देखती है और उस मुतासिर होने के बाद फिर उसी तरह का वायलेंस जो है इस माशरे में फैलाने का सबब बनती है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। कैमरामैन जाहिद कुरैशी और आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी को इजाज़त दीजिए। रब रखा।